तो हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ रहे हैं ना। यस। और हम लोग पढ़ेंगे इस बार कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 है ना। 6 होता है ना एटॉमिक नंबर। यस 6 हो गया। तो जैसे हम लोग बनाए थे अभी बोरोन का ही बनाए थे, यस उसी तरह बनेगा सेम। ठीक है, यहाँ कार्बन एटम, बीच में C2 मॉलिक्यूल होगा और फिर यहाँ कार्बन एटम। तो एक 1s वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 2s वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, बना लोगे जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाना है। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 2p वाला जो है डिफरेंट होता है, इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया 2p। ये दोनों बनाना तुम्हारा काम है, नहीं बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जो है ज़्यादा स्टेबल हो गया है। ये हो गया 2 पाई 2p x, और ये हो गया पाई 2p y, और ये हो गया सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया सिग्मा 2p z। उसके बाद जो है ये हो गया पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। ये हो गया ये 2p है, ये भी 2p है। ये हो गया सिग्मा 2p z स्टार। ठीक है, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 6 कहाँ से है? दोनों तरफ 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। है? इधर भी 2p2 उधर भी 2p2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। 2 इधर 2 इधर, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? हो गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, है ना। हाफ फील्ड पहले भरेंगे, जब दोनों हाफ फील्ड हो जाएगा तब फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, और ये भी खाली है ना। तो C2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद जो है 2 पाई 2p x इक्विवेलेंट टू पाई 2p y। ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए इक्वल टू साइन देके दोनों को हम ये ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और आगे ये सब खाली है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 है ना, 6 8 8 हो गया।
नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 और 2 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, है ना? देयरफॉर C2 इज स्टेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? NB माइनस Na/2, 8 - 4/2, तो 2 आ गया। तो देखेंगे तो कहेंगे तो डबल बॉन्ड बना, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, लेकिन यहाँ दोनों पाई बनेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में है सर। लास्ट का जो बाकी तो कैंसिल हो गया ना, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा ही नहीं। तो पाई बन रहा है, देख रहे हो? पाई में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पाई में है ना। क्या चीज ना, वो तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा उसके बाद है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से पता चला कि 2 बॉन्ड बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉन जो है पाई में गया हुआ है। समझ गया ना? इसका मतलब जो बॉन्ड है वो पाई में है, बॉन्ड जो हुआ है वो पाई बना है। और सॉलिड फॉर्म में C2 एग्जिस्ट नहीं करता है। सॉलिड फॉर्म में तो कितना कार्बन आपस में जुड़ता है मालूम, पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में ना? हाँ, इनडेफिनिट कैटेनेशन, इनफिनाइट कैटेनेशन होता है ना कार्बन का, मालूम है ना? कार्बन चेन कितना लंबा होता है, समझ गया? जब ये गैसियस स्टेट में होता है कार्बन, उस समय ये C2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ओनली इन गैसियस स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। समझ गया? इवन नॉट इन लिक्विड स्टेट, इट विल एग्जिस्ट एज C2 इन गैसियस स्टेट। ठीक है, उसका कारण है कि जब वो गैसियस स्टेट में होता है तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है और 2px 2pi बहुत नज़दीक आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। 2s और 2p बहुत ही नज़दीक होता है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है, जिसमें रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज में ये दोनों कम एनर्जी पर आ जाता है और ये हायर एनर्जी पर चला जाता है। इसको रिपल्सन मिलता है क्योंकि सबसे सामने पड़ता है, जब इंटरेक्शन होता है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये इन बिटवीन पड़ता है तो वो आ जाता है। समझ गए ना? क्लियर? तो इसीलिए इसका लो हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 मिल गया ना, तो बस, तो C2 एग्जिस्ट एज दिस इन गैसियस स्टेट और इन वेपर स्टेट। ठीक है, हाँ? अब अगर इसका नेचर देखोगे तो कैसा होगा? यहाँ तक सारा पेयर है, ये भी पेयर, 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 सब तो पेयर्ड ही है। हाँ, है ना? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक, है ना? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नेचर हो गया इसका डायमैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड में देंगे तो वीकली रिपेल हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ? और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो अगर हम बोरोन से कंपैरिजन करेंगे, उसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2 बॉन्ड है इसमें, 2 बॉन्ड मिलके ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? तो C2 इज मोर स्टेबल देन B2। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है? 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p3, यही है ना? ये हुआ नाइट्रोजन एटम, इधर भी नाइट्रोजन एटम, और बीच में हो गया
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात है 1s2 2s2 1s2 हो गया 2s2 यहाँ तक हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तक बहुत बार बना चुके हैं, है ना। एग्जाम में तुम लोग ऐसे लिखेगा नंबर काट देंगे, तो अब बना बना के लिखोगे, तीनों रहना चाहिए, हमको एग्जाम देना नहीं है। तुम अगर इस तरह से लिख दिया इसे इसे तो फिर लड्डू पड़ेगा, समझ गया ना, याद रखना। और टोपी हो गया यहाँ पर, है ना, तो 1s2s का बना लेना है, बीच में हम जो छोड़ दिए तुमको नहीं छोड़ना है। 1 2 p 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, 3 + 3 6, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 5 6, ठीक है। अब यहां हो गया N2, ठीक है, एक ही बढ़ जाएगा, यहां तक तो ये है, उसके बाद आगे और आ जाएगा एक, क्या है, सिग्मा 2p(Z)2 होगा ना। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 2 6 2 2 4 6 हो गया, 8 हो गया, और इसमें 2 10 हो गया, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 2 बढ़ा ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसका एंटी बॉन्डिंग तो उतने यहाँ पर है और यहाँ पर, यही दो है ना, 2 2 4, ठीक है। तो N2 इज स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 10 - 4, तो 6/3 6/2 = 3, then N2 एग्जिस्ट एज ट्रिपल बॉन्ड, मालूम ही है, पहले से जानते हैं हम लोग, 3 बॉन्ड बनता है ना, इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, ये देखो सिग्मा है, ये दोनों पाई में है, ये और ये पाई हो गया और ये सिग्मा हो गया, समझ गया ना। ये दोनों पाई बनाया और ये सिग्मा बनाया, ये सब कोई विरोध नहीं किया, विरोध करता तो कैंसिल होता ना, ना तो पाई वाला कैंसिल विरोध कर रहा है, ना ही सिग्मा वाला विरोध कर रहा है नहीं उसके पास, समझ गया ना, ठीक है ना। तो एडजस्ट है, इन गैसियस स्टेट में खैर नाइट्रोजन रहता ही है, तो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि सब जानता है गैसियस स्टेट में रहता है। इसमें अभी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है, तो ये भी डायमैग्नेटिक। अब बोलो, इसमें सर 2px पाई 2py सिर्फ इक्वल में रहेगा, ना पाई वाला ही खाली इक्वल में रहता है, ये इसका एनर्जी अलग है उस दोनों से, उस दोनों का एनर्जी लगभग सेम है, तब ने इसके साथ इंटरेक्ट किया और नीचे आ गया, इसका एनर्जी बढ़ गया ना, उसके इक्वल नहीं है, एनर्जी बढ़ गया तब ना ऊपर भाग गया, नहीं तो हम उसको नीचे रखते हैं, अभी आगे बनाएंगे तो उसको नीचे कर देंगे, हैं। ये तो केमिस्ट्री है कि कोई भी हम थ्योरी बनाते हैं सब जगह अप्लाई होता ही नहीं है, कहीं न कहीं जाके वो दिक्कत करता है, तो फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं, समझ गए ना, हाँ। इसलिए तो इतना मोटा मोटा केमिस्ट्री किताब बन गया है कि नहीं। कोई भी थ्योरी 100% किसी पर अप्लाई हो ही नहीं पाता है ना, कहीं न कहीं वो गड़बड़ कर देता है। हमको तो प्रैक्टिकल के साथ चलना है ना, जो प्रैक्टिकली सही है हम उसी थ्योरी को मानते हैं, तो जब देखते हैं कि इस थ्योरी से अब ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो थ्योरी बदल देते हैं तुरंत, वह ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। हाँ, डिबेट किस लिए करते हैं, हाँ, डिबेट इसीलिए होता है ना, कोई समस्या आ रहा है नहीं हो रहा है, चलो अब छोड़ो उसको, अब नया आर्गूमेंट लेके आओ, वही है नया आर्गूमेंट अब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो था सबका डायग्राम सेम था,
2s तक तो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2p में से बदलता है, 1s 2s में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जब भी होगा 2p में ही होगा, उल्टा पुल्टा। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था, अब हम लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन है ना, केटायन हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है। तो अब देखो कि N2+ कैसे बनेगा, N+ से भी बनेगा, हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा कि नहीं, तो अब इधर एटम थोड़े रहेगा, इधर हो गया आयन। ठीक है। तो इधर घट गया एक इलेक्ट्रॉन, घट गया ना, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन घट गया, हाँ घट गया कि नहीं। अभी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, N2+ आयन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घट गया, 9 हो गया, ये हो गया 9 - 4, ये हो गया 5, हो गया 2.5। ठीक है ना। हाँ N2+, नॉट N+। ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें 3 बॉन्ड है नहीं, है ना, 2 और आधा बॉन्ड है। कितना है, 2 और आधा बॉन्ड है। आधा बॉन्ड थोड़े होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, एक तरफ लोन पेयर से दिखेगा, एक तरफ पॉजिटिव हो गया। समझे, आयन ना है ये, मॉलिक्यूल थोड़ी है जो सब बॉन्ड बना हुआ रहेगा। हाँ समझ गए। अब जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, हाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, समझ में आ गया। हाँ अब देखो इसका, चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो अगर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उसका बॉन्ड होगा शॉर्ट, है ना, शॉर्टर बॉन्ड होगा। इसमें थोड़ा लॉन्गर हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है, 2.5 है, मतलब इसमें अनस्टेबल है, ये उतना स्टेबल नहीं है, इसमें अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबल है ये। ठीक है ना, डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है इसमें, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आया समझ में। अब बनाएंगे ऑक्सीजन का, अब हम लोग बनाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है ना, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब यहाँ भी हट जाएगा, ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ये भी हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, और यहाँ बीच में आएगा O2 मॉलिक्यूल। ये दोनों हम फिर छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों फिर छोड़ देंगे, यहाँ भी तुम्हारा ड्यूटी है। ठीक है, और यहाँ अदला बदली कर देंगे, समझ गए। 2p4 2p4 हो गया, 2p इतना छोटा बन गया ना। ठीक
ठीक है, अब वो 2 दिख रहा है, 2p4 हो गया दोनों तरफ। हाँ, अब यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, और ये हो गया सिग्मा 2pz। इसमें नीचे यही बस इतने सारे चेंज करना नीचे का है पर हाँ। इसमें कहता है कि जो 2s और 2p में, ऑक्सीजन के केस में 2s और 2p में एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों दूर में है, इसलिए उसमें इंटर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं होता है, समझ गया ना। तो इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और उसके केस में 2s और 2p नज़दीक था, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट हो गया। और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, जो नॉर्मल है वैसा चला। समझ गया? क्लियर? मतलब यहाँ 2s और 2p में डिस्टेंस है, दोनों के एनर्जी में गैप ज़्यादा है। और इसके पहले जो कार्बन का बताए, ठीक है, नाइट्रोजन का बताए, बोरोन का बताए, वो सारे में 2s और 2p नज़दीक है, एनर्जी डिफरेंस कम है। समझ गए? इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वहाँ पर, जिसके चलते जो है इंटर ऑर्बिटल इंटरेक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, ताकि रिपल्सन कम हो। समझ गए ना? तो इसमें इंटर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, जो नॉर्मल है वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मालूम है, वैसे ही रहेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर कितना है, 2 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक तो हमको कुछ नहीं करना है, सब चल रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अब करना है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, क्योंकि 4 है ना दोनों। तो 1 2 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 ऊपर तो 7 8 8। समझ गए? हाँ, क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया फिलिंग। अब क्या हुआ, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आ गया, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद और है, उसके बाद जो है पाई 2px स्टार 1 पाई स्टार 2py, इसमें भी 1। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आया हुआ है ना, आया हुआ समझ में। इसके बाद हम कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, इसके बाद फिर यहाँ लिखे, दिख रहा है ना साफ साफ, ये दिख रहा है, स्टार में एक एक है, एक इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया, ठीक है। उसका एंटी बॉन्डिंग 2 4 हो गया, 5 और यहाँ 6, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग हो गया 6, है ना, 6, 2 यहाँ बढ़ गया ना, यहाँ तक 4 था एंटी बॉन्डिंग, और 2 एंटी बॉन्डिंग यहाँ मिल गया, तो 6 हो गया। तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, 10 - 6 वो 4/2,
दो बना, तो O2 एग्जिस्ट एज डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक। और एक बात जान लेना, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे में दो अनपेयर्ड है, किसी में तीन अनपेयर्ड है, तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड होगा उतना ज़्यादा उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ये बात को याद रखना। हाँ, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर समझ गया कि मैग्नेटिक कैरेक्टर है, वो टाइप ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, समझ गया। हाँ, इसमें जो है एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है। ये सिग्मा बनाया, ये सिग्मा बनाया ना, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो है ही। उसके बाद ये दोनों पाई बनाया, उसमें से ये दोनों मिलके एक पाई को कैंसिल कर दिया। यहाँ दो पाई बन रहा है और यहाँ ये दोनों मिलके विरोध कर रहा है, ये दोनों मिलके एक को कैंसिल करेगा, तो एक पाई बच गया। इसलिए एक सिग्मा और एक पाई बना, समझे ना। ये सिग्मा को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो सिग्मा है ही। उसके बाद ये दो पाई बन रहा है और इस दोनों का विरोध यहाँ हो रहा है, आधा आधा, है ना। तो हाफ कैरेक्टर यहाँ गायब हुआ, हाफ कैरेक्टर यहाँ, दोनों से हाफ हाफ गया, तो एक कैरेक्टर गया। तो दो सिग्मा, दो पाई बॉन्ड बनता दिख रहा है, लेकिन हमको नजर आ रहा है एक ही, क्योंकि यहाँ पर विरोध हुआ है, समझ गया ना। तो एक को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक पाई बॉन्ड को, ये दोनों मिल करके, तो एक पाई बॉन्ड बच गया। इसलिए दो पाई, एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है। दो पाई नहीं है यहाँ पर, एक सिग्मा है और एक पाई है, समझ गए। अब O2 का जैसे लिखे हो उसी तरह से इसी में जो है O2 प्लस का लिख लोगे तुम लोग। O2 प्लस का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और किसका करोगे, O2 माइनस का फिर प्रैक्टिस करोगे। O2 प्लस का मतलब क्या हो गया, एक तरफ O और दूसरे तरफ O प्लस। O2 माइनस का एक तरफ O और दूसरे तरफ O माइनस, ठीक है। उसके बाद O2 2 माइनस, ठीक है ना। दोनों तरफ एक एक दे दोगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक तरफ O दूसरे तरफ O2 माइनस, ठीक है, क्लियर। हाँ, उसके बाद जो है फ्लोरीन का भी यही होगा, ठीक है। तो इसमें तो खैर F और F है नहीं रहेगा। तो इतना प्रैक्टिस करके आप लोग कल आइएगा, हम सबके कॉपी में देखेंगे ये चारों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और ये सारा डिटेल, समझ गए। सबके कॉपी में हम देखेंगे कल, ये सारे को बनाना है, सबका डायग्राम यही होगा। इसलिए हम बनाने बोल रहे हैं कि अब डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, इसी डायग्राम में खाली इलेक्ट्रॉन को भरना है, इससे ऊपर भी जाना नहीं है। सब 2p तक ही हो रहा है, सारा कुछ 2p तक में ही हो रहा है ना। 2p से बाहर है किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हाँ। तो इसीलिए इसको बनाओगे। उसके बाद जो है एक और बना लोगे, ये शो करना है Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जैसे He2 डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 0 था। तो Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी 0 आना चाहिए। ये सारा 1 2 3 4 और ये 5, और फिर ये सबको आपस में कंपैरिजन कर लोगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो बना के लाओगे, फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं बना पाओगे तो हम डिस्कस करेंगे, अब बना लिए तब हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड तुम लोग के ऊपर करता है, ठीक है ना।